श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के जो श्लोक है इनको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और इनका अध्ययन करेंगे। पूर्व में आपको भगवद गीता का परिचय पढ़ाया जा चुका है और जो श्लोक है इनका अपना अध्ययन करते हैं। तो प्रथम जो गीता का जो श्लोक है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो श्लोक संजय बोल रहे हैं। अब आपको पता है कि जो संजय है वो धृतराष्ट्र को लाइव टेलीकास्ट जिस प्रकार होता है वो राजमहल में, हस्तिनापुर का जो राजमहल है उसमें संजय धृतराष्ट्र के साथ में है और कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है उसके आंखों देखा हाल उनको सुना रहे हैं। तो संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि जब अर्जुन विषादग्रस्त होकर बैठ जाते हैं तो प्रथम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन अपने विषाद के बारे में बताते हैं और जो द्वितीय अध्याय है उसमें अब कृष्ण अर्जुन के बारे में बात करेंगे। तो इससे पूर्व संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को जो इस श्लोक में कहा गया है। कोई भी जब अपना श्लोक पढ़ते हैं तो उस श्लोक में सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि श्लोक में छंद कौन सा है। तो आपके सामने जो श्वेत पट पर जो श्लोक लिखा हुआ है इसमें कौन सा छंद है, श्लोके अस्मिन् किम छंद है। तो आप जानते हैं कि इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अनुष्टुप छंद होता है उसकी सामान्य जानकारी आप सब जानते हैं। अनुष्टुप छंद में प्रतिचरण 8 अक्षर होते हैं और इसकी जो यति होती है वो भी 8वें अक्षर पे यति होती है। अर्थात श्लोक आपको 2 लाइनों में नजर आ रहा है लेकिन इसमें लाइन तो 2 दिख रही है, वास्तविकता में जो इसके जो चरण है, जो पाद होते हैं वो इसमें 4 पाद है, क्योंकि ये संस्कृत का नियम है लौकिक साहित्य का। लौकिक श्लोक यदि है तो उसमें 4 ही चरण होते हैं। वैदिक जो श्लोक है उसमें चरण की निश्चितता नहीं होती है। वेदों में 1 चरण वाला भी श्लोक हो सकता है, 8 चरण वाले भी श्लोक हो सकते हैं, लेकिन लौकिक संस्कृत में चरण निश्चित है। प्रत्येक श्लोक में 4 चरण ही होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इस अनुष्टुप श्लोक में भी 4 चरण है। इसकी जो यति 8वें अक्षर पे होती है और संपूर्ण अक्षरों की बात करें तो 8 चौक 32 यानी इसमें कुल 32 अक्षर है। इस प्रकार ये अनुष्टुप छंद है। अब इसका जो उच्चारण जब अपन करते हैं तो ये भी बता देते हैं, ये भी बच्चों आपके सामने समस्या आती है कि श्लोक का उच्चारण कैसे करें। इसमें जो श्लोक होता है उसमें संधि युक्त पद होते हैं, समास युक्त पद होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो श्लोक होता है उनको संधि सहित ही पढ़ना चाहिए, संधि विच्छेद उसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे आप संधि विच्छेद करके यदि पढ़ते हैं तो श्लोक की जो अक्षर संख्या है वो बढ़ जाती है और छंद भंग हो जाएगा। लेकिन विशेष बात ये भी ध्यान देने योग्य है कि जो चरण का जो अंतिम अक्षर होता है उसको आप संधि विच्छेद करके पढ़ सकते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ध्यान रखना है चरण के अंत में, यानी चरण के अंत में आप संधि को विच्छेद करके पढ़ सकते हैं। जैसे मैं भी आपको बताता हूँ दोनों प्रकार से इस श्लोक का उच्चारण करके बताता हूँ, संधि युक्त और संधि रहित। तो सबसे पहले इस श्लोक को हम संधि सहित पढ़ते हैं, जो संधि इसमें है उस हिसाब से पढ़ लेते हैं। संयोग है तो संयोग के हिसाब से पढ़ लेते हैं। तम तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् तम तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। तो इस श्लोक में चरण संधि सहित की बात करते हैं तो यह कंप्लीट हो जाता है, लेकिन चरण के अंत में अपन संधि को
खोल सकते हैं, उसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। उस हिसाब से जब यहाँ देखोगे तो ये इसमें मैं हलंत हो जाएगा और इससे बाहर निकल जाएगा अश्रु। अब मैं यहाँ पे केवल इसमें सही हो गया या संधि नहीं है। इधर देखते हैं तो यहाँ पे भी यही स्थिति है अपनी। यहाँ पे भी जो वाक्यम जो पद है इसमें प्लस उवाच है। अब इसको यहाँ से खोलकर उच्चारण कर सकते हैं, यहाँ तक दिक्कत नहीं आएगी। तम तथा कृपयाविष्टम मैं तक उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन बोलना उसको हलंत है। इससे पहले अपन ने कहता कि उच्चारण किया था, क्योंकि अब इसको खोल के पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ना कहाँ यहाँ, ये चरण अंतिम है, 8वां अक्षर है, तो यहाँ इसको ऐसा कर सकते हैं। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विसिदन्तमिदं वाक्यम्। अब मैं को यहाँ भी हलंत बोलना है। विसिदन्तमिदं वाक्यम् उवाचे मधुसूदनः उवाचे मधुसूदनः। इस प्रकार श्लोक का उच्चारण किया जा सकता है। आपकी समस्या थी कि हम बोले कैसे, इसका समाधान मैंने कर दिया। आप स्वतंत्र हो कि उसको अंतिम चरण में संधि सहित बोलना चाहते हो या संधि विच्छेद करके पढ़ना चाहते हो। अब समस्या यह है आपके सामने, ये ज्यादा आती है कि जब श्लोक जब पढ़ा जाता है तो उसका अर्थ अपन से सही बैठता नहीं है, अन्वय उसका सही बैठता नहीं है। और जब तक अपन अन्वय नहीं कर सकते, श्लोक का सही अर्थ अपन समझ नहीं सकते, उसका भाव भी समझ नहीं सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये बताना चाहूंगा, इसके कुछ एक रूल्स है अन्वय करने का। श्लोक का 2-3 मुख्य जो विशेष नियम है, उनमें से सबसे पहले एक लेते हैं अपन संबोधन। संबोधन पद यदि श्लोक में कहीं है तो उसको सबसे पहले रखना चाहिए, या आवश्यकता अनुसार श्लोक के बीच में भी रखा जा सकता है। संबोधन के बाद में बात 2 करते हैं। संबोधन के बाद में जो श्लोक में जो कर्ता होता है उस कर्ता को सबसे पहले रख लेते हैं, और यदि कर्ता का विशेषण होता है तो वो कर्ता से पहले आ जाएगा, विशेषण उससे भी पहले आ जाएगा। इसके बाद में जो कर्म है अपदान संप्रदान, ये वाक्य के अर्थ के अनुसार, और अंत में रख देते हैं अपन क्रिया रख देते हैं। क्रिया का विशेषण उससे पहले आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है नियम है विशेषण और विशेषण में समान विभक्ति आएगी। विशेषण विशेषण में समान विभक्ति है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा या विभक्ति विशेषस्य सा विभक्ति विशेषणे। जो विभक्ति विशेषण में होती है वो विभक्ति विशेषण में आती है, और जो लिंग विशेषक होता है वही विशेषण में आता है। तो यहाँ एक बार अपन देख लेते हैं। श्लोक की कर्ता की जब बात करोगे तो आपको पता है कि इसमें जो संजय है वो टेलीकास्ट कर रहा है, महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र को सुना रहा है। इसमें संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि अर्जुन जब विषाद होकर के व्रत में बैठ जाते हैं, अपने हथियार डाल देते हैं। तो प्रथम अध्याय में तो अर्जुन ही बोलते हैं। अब दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ कर देते हैं। उससे पहले जब अर्जुन जो बैठ जाता है, और जो बैठने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने जो वचन बोले वो ये श्लोक यहाँ से प्रारंभ होता है। जो संजय धृतराष्ट्र जी वो कह रहे हैं कि इस प्रकार श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, ये सारा का सारा विषय इस श्लोक के अंतर्गत आ जाता है। तो इससे पहले अपन एक बार इसका अन्वय करते हैं, उस हिसाब से चलते जाते हैं। अन्वय में जो अव्यय पद होता है उसको आप अर्थ के अनुसार कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। यदि पहले है उसका अर्थ आ रहा है तो पहले रख दो, बीच में आ रहा है बीच में रख दो, लास्ट में आ रहा है तो अंत में आ रहा है तो अंत में उसको अव्यय को अपन रखा जा सकता है। तो इसमें थोड़ा सा एक बार आप इसको खोलोगे तो दिक्कत ये आएगी, क्योंकि ये तो साधारण शब्द है, इनको बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप इन शब्दों को एक बार देखो। इसमें समासयुक्त पद है कृपया प्लस आविष्ट प्लस अश्रु पूर्ण। अब ये भी क्या है, अश्रु पूर्ण शब्द है, अश्रु पूर्ण। अब इसको खोलो तो क्या हो जाएगा, अश्रु पूर्ण हो जाएगा। फिर खोलो तो आकुलम हो जाएगा, ये आकुलम प्लस तीक्ष्ण
x 9। इस प्रकार ये आपके सामने लिखा हुआ। अब इसमें से भी क्या है, इसमें दे दिया तो आकुलों में से इसको आकुल तक रख लो एक बार, द्वितीय मतलब को क्योंकि समास कर दिया आपने, तो आकुल प्लस x 9 रख लेते हैं। अब श्लोक जो होता है उसमें समास और संधि दोनों होती है, क्योंकि रूल से होता है जो भी श्लोक बनाया जाएगा उसमें संधि करनी पड़ती है, समास नित्य होता है। वाक्य में संधि वक्ता पे डिपेंड करती है, लेकिन जो लिखित रूप से जब लिखा जाता है तो संधि और समास दोनों नित्य करने पड़ते हैं। तो यहाँ एक बार यह देख लेते हैं अपन कि कृपया, कृपा शब्द है कृपा। यदि किसी भी श्लोक को आप व्याकरण की दृष्टि से पढ़ते हैं तो आपको बाद में बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, और साहित्यिक दृष्टि से यदि आप सीधा अर्थ रख लेते हैं शब्दों का तो वो अर्थ आपके दिमाग से निकल जाता है, आप भूल जाते हैं। प्रिय छात्रों, अस्माभिः श्लोकस्य उच्चारणं कृतम्, अर्थात हमने श्लोक का उच्चारण कर लिया है। अब श्लोक को समझने के लिए क्या जरूरी है, छंद के बारे में अपन ने जान लिया। उसके बाद में श्लोक में कई प्रकार के पद आते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। एक नंबर छंद है, छंद है, कौन सा छंद है इसमें अपन पढ़ चुके हैं। नंबर 2 पे लेते हैं संधि युक्त पद, संधि युक्त। नंबर 3 पे लेते हैं समास युक्त। इनके बारे में यदि अपनी जानकारी अच्छी रहती है तो अपने को श्लोक का अर्थ समझने में दिक्कत नहीं है। इसके बाद में फिर कर लेंगे अपन इसका अन्वय और फिर कर देंगे इसका अर्थ। यदि इस प्रकार अपन क्रम से इसका अध्ययन करते हैं तो श्लोक को समझने में बहुत आसानी रहेगी, और समझा हुआ जो अपना ज्ञान है, अधीत जो आपने किया है वो स्थायी रहेगा, हमेशा के लिए अपने को याद भी रहेगा। तो छंद की चर्चा अपन कर चुके हैं, इसके बाद में करते हैं संधि युक्त पदों की। तो देखिए यहाँ ये भी संधि युक्त पद ही है, क्योंकि इसको जब आप खोलोगे तो कैसे खुलेगा, तम प्लस तथा, या हलंत में है, और इसका हो गया अनुस्वार, मोनुस्वार सूत्र से मैं का अनुस्वार हो गया, तो क्या हो जाएगा ये तम तथा। इसके बाद अपन देखते हैं तो कृपया विष्टम, कृपया प्लस अविष्टम, इसको आप मिलाओगे तो क्या देखिए आ के बाद क्या है आ, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि होते क्या बन जाएगा कृपयाविष्टम। अब ये जो पद है अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, इसमें समास और संधि दोनों है। एक बार इसको समास युक्त देखते हैं फिर इसकी संधि कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए अश्रुपूर्ण है तो इसमें करते हैं अपन अश्रुभि पूर्णम, अश्रुभि पूर्णम, आंसुओं से पूर्ण, आंसू निकले हुए, आंसुओं से परिपूर्ण। अब जब समास करते हैं तो आपको पता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बालकों को इसकी जानकारी नहीं हो, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो प्रथम जो पद होता है उस पद का जो मूल शब्द होता है, उस मूल शब्द को और आगे वाले शब्द में यदि संधि प्राप्त हो रही है तो संधि कर दो, और यदि संधि प्राप्त नहीं हो रही है तो उसको ऐसे कैसे उसका सहयोग कर देना चाहिए। तो यहाँ देखिए इसका मूल शब्द क्या मिलेगा आपको, अश्रु मिल जाएगा, और आगे जो पूर्ण है इसको दोनों में अश्रु और पूर्ण में कोई संधि प्राप्त नहीं हो रही है, इसको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा अश्रु पूर्ण। इसके बाद आपको पता है क्या है, यहाँ पे है आकुल, है आकुल, आकुलेक्षणम। तो इसमें एक बार इसको खोल लेते हैं फिर इसको मिला देंगे, आकुल प्लस इक्षणम है, आकुल प्लस इक्षणम। यहाँ देखिए एक के बाद ई है, आपको पता है कौन सी संधि होगी, गुण संधि हो जाएगी, ए और ई दोनों मिलकर बन जाएगा ए, क्या बन जाएगा कुलेक्षणम, तो आकुलेक्षणम। अब यहाँ पे जो अश्रु पूर्णम था ये मैंने यहाँ पे पूर्ण भी कर सकता था, लेकिन ये क्या है आपको पता है, यहाँ पे ये द्वितीय के एकवचन में चल रहा है, अर्जुन के विशेषण है, इसलिए मैंने इसको यहाँ
पूर्णम द्वितीय के एकवचन में लिख दिया है। अब अश्रु पूर्णम जो है इसका आकुलेक्षरम से जब समास किया जाएगा तो इसमें जो मूल शब्द है आपको पता है, इसका मूल शब्द क्या है? अश्रुपूर्ण ही तो है इसमें, अश्रुपूर्ण और आकुल को देख लो आप। तो ए के बाद क्या है? आ है, तो यहाँ पे भी क्या है? दीर्घ संधि हो जाएगी। तो दीर्घ संधि होते क्या बन जाएगा? अश्रुपूर्णा। ए और आ दोनों में क्या बन जाएगा? अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। तो आंसुओं से परिपूर्ण और आकुल नेत्रों वाले। तो इसमें जो मूल है वो इसमें है, पर इन दोनों में तो सीधा अपन एक शब्द बना करके इसको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में लिख दिया अपन ने जो पूर्ण शब्द था। अब यहाँ पे भी समास है, आपको पता आंखें कैसी है उसकी, तो विशेषण विशेष कर्मधारय समास है। व्याकुल है आकुल, तो व्याकुल आंखें हैं उसकी, तो आकुलम से तत् इक्षणम। जैसे अपन आपने पढ़ा होगा, एक शब्द याद होगा, आप 12वीं क्लास में पढ़ के आए थे, 10वीं में पढ़ा होगा, 6ठी से 12 तक कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा कि नीलम से तत् उत्पलम, नीलोत्पलम, पीतम से तत् अम्बरम, पीताम्बरम। तो वही विशेषण विशेष कर्मधारय समास इन दोनों में है। इस प्रकार इन दोनों को जब आप मिलाने चलते हैं तो यह के बाद में आ है तो दीर्घ संधि हो जाएगी और आकुलेक्षण बन जाएगा। अब इसका अर्थ करने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, कृपया कृपा से आविष्टम व्याप, तो कृपा से व्याप और अश्रुपूर्ण। अब आपने समासन कर दिया ना, तो अब आपको अर्थ समझने में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। देखिए, अश्रुपूर्ण है, आंसू से पूर्ण में पूर्ण, तो आंसू से पूर्ण, आंसू निकले हुई, क्योंकि इसका विशेषण चला ना आकुलेक्षणम, व्याकुल आंखों वाले। व्याकुल आंखों वाले, वाले क्यों लगाया? क्योंकि अर्जुन का विशेषण, अभी तो ये अगला पद हो रहा है, इसका विशेषण है। इस प्रकार आंसू से परिपूर्ण व्याकुल आंखों वाले, विषीदंतम, दुखी। विषीदंत, इसकी व्याख्या आपको पता है। इसको जब आप देखो तो प्रत्यय वाला शब्द है, तो आपने ध्यान दिया हो तो सत्री प्रत्यय आपने पढ़ा होगा। पढ़ धातु से जब आप सत्री लगाते हैं तो आपको पता है पुल्लिंग के एकवचन में क्या बनता है? पठन बनता है, पठन। और इसका जो मूल शब्द है वो तो क्या है? पठत है। फिर जब पुल्लिंग में चलाओगे तो पठन, पठनतौ, पठनतः, पठनतम, पठनतौ, पठतः है। उसी प्रकार जब विषीदंत शब्द को जब अपन लेते हैं तो विरूपक पूर्वक सिद्ध धातु है, सिद्ध। और इसका सत्री का जब शब्द बनाओगे तो क्या बन जाएगा? विषीदत, ये शब्द बन गया। अब इसको पुल्लिंग में जब आप चलाओगे तो जिस प्रकार है क्या बनाया था हमने? पठन, यह क्या बन जाएगा? विषीदंत, पठनतौ, विषीदंतौ, पठनतः, विषीदंतः, पठनतम, पठनतम। इसी प्रकार क्या बन जाएगा? विषीदंतम, कोई द्वितीय का एक वचन है। तो दुखी तम, उस अर्जुन को। इदम वाक्यम, यह वाक्य मधुसूदनावास, मधुसूदन ने बोले। अभी अपने क्लियर हो गए पद। अब अपने को क्या करना है? अन्वय करना है। अन्वय के बारे में आपको बता दिए कि सबसे पहले कौन सा पद आएगा? बताओ बच्चों, कौन सा पद आएगा? अभी बताया मैंने, सबसे पहले संबोधन का पद आएगा। संबोधन यदि है तो रख दो, बीच में भी आ सकता है संबोधन, ये 100% ऐसा भी नहीं है। तो इस श्लोक में कोई संबोधन का पद नहीं है। उसके बाद में कर्ता ले लेते हैं, तो ये अन्वय आप कर लो, मधुसूदन है कर्ता। इसमें मधुसूदन है भगवान श्री कृष्ण। ये भी नाम कैसे है? देखो, मधु, मधु एक राक्षस का नाम था। सूदन यानी वो होता है शत्रु, शत्रु का प्रयोग सूदन, तो मधु का शत्रु। तो मधु राक्षस का शत्रु कौन था? भगवान श्री कृष्ण थे। इसलिए इस मधुसूदन शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण ने तथा यानी उस प्रकार। अब इसके बाद में अन्वय में ये पद आ जाएगा, जो अव्यय होता है तो अर्थ के अनुसार आ जाएगा। कृपया विष्टम, अब जो विशेषण विशेष्य है ये तम है, तम से पहले जो भी आप रखना चाहो उसको रख लो, तम लास्ट में आ जाएगा। अब इनमें से आप चाहो तो पहले ये भी रख सकते हो या फिर जो अर्थ के अनुसार उसको रखा जाता है। तो कृपा से आविष्ट यानी आंसुओं से परिपूर्ण और व्याकुल आंखों वाले, विषीदंत दुखी, तम उस किस? उस अर्जुन को। इदम वाक्यम, यह वाक्य, ये भी विशेषण विशेष वाक्य कैसा? इदम, यह। तो यह वाक्य उवाचनी बोले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने ये वाक्य बोले। क्या बोले?
अगले श्लोक में आपको पढ़ेंगे।